बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी, इजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बस आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है। किसी दावत पार्टी वगैरह में भी आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। यकीनन सबको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मटन यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिया है। तो यहाँ पर हम अच्छी खासी कढ़ाई बना रहे हैं तो 1.5 किलो मटन लेंगे और इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की इतनी बोटियाँ बनवा ली हैं। अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 बार धो लिया है। तो ये 1.5 किलो है। और साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के और इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के रफली कट किए हुए। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून। और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1.5 टीस्पून। पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पिसी 1/4 टीस्पून। कुटी काली मिर्च हाफ टी स्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी हाफ टी स्पून। और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 2 से 3 अदद। तो ये इसमें बहुत ही सिंपल और सादा से मसाले जाएंगे और बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। साथ यहाँ पर मैंने होममेड कढ़ाई मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। ये होममेड है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। रेसिपी की तरफ हैं 1 वॉक शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप और इसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर करेंगे जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम मुसलसल चलाएंगे ताकि सारे प्याज इवन ब्राउन कलर के हों, कुछ डार्क और कुछ लाइट ना रहें। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हमने फ्राई किया है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे मटन। तो सारा मटन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मटन शामिल करके हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज़ों के साथ अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ। प्याज़ों के साथ मटन को फ्राई करने से इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है और इसका कलर देखिए आप चेंज होना शुरू हो चुका है। तो तकरीबन 6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। साथ हम इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे, नमक, पीसी हल्दी, कुटी काली मिर्च और पीसी लाल मिर्चें, साथ ही पिसा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो ये सारे मसाले शामिल करके हमने मटन को अच्छे से भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और मटन अब अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये देखें मटन ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कढ़ाई मसाला जो हमने घर पर बना कर रखा था। ये 2 टेबलस्पून है। ये इस स्टेज पर शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास तकरीबन पानी का। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें मटन अच्छे से गल जाए और बाद में हम उसे ईज़िली ड्राई भी कर सकें। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। और अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने रफली कट करके रखे थे। ये सारे टमाटर ऊपर ही हम फैला देंगे, मिक्स नहीं करेंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। तो टमाटर हमने इस स्टेज पर ही इसमें शामिल करने हैं। काफ़ी डिफरेंट कढ़ाई और बहुत टेस्टी और इजी सी रेसिपी, आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे गलने तक पकने देना है। तो यहाँ पर मटन 90% 80% गल चुका था। तो मुझे पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने हाई फ्लेम कर दी है ताकि साथ ही पानी ड्राई हो जब तक कि मटन में जो कसर है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मटन भी हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मटन में अभी थोड़ी सी कसर है और पानी काफ़ी है तो आप फ्लेम को हाई कर लें ताकि ये जब तक गले तो साथ ही पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मटन भी गल चुका है। ये देखिए हड्डियों से भी अलग हो रहा है। तो जितना अच्छे से ये गला हुआ होगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से गलने दिया है
और ये गल भी चुका है और आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च और कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा। ये इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो ये मसाले शामिल करके हमने 2-3 मिनट इसे पकाना है और माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। तो हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार, टेस्टी, यम्मी और ईज़ी सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। दावत या पार्टी में आप इसे बनाएँ, मेहमान आएँ घर पर, तब आप इसे बना सकते हैं। यकीनन आपको तारीफ़ें ही मिलेंगी सुनने को, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे कढ़ाई में ही सर्व कर रही हूँ। तो मैं इसे प्लेट में डिश आउट नहीं करूँगी, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी और ऊपर से हम हरी मिर्चें, हरे धनिये और अदरक से इसे गार्निश करेंगे और कढ़ाई में ही इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने, कितनी आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार, आसान और टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी है। तो गरमा-गरम कढ़ाई को गरमा-गरम नान, चपाती के साथ एंजॉय करें। तो मैं भी इसे फ़ौरन से ट्राई करने वाली हूँ और आपने भी इसे ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। और रेसिपी अगर ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।